हम आज एक नए सीरीज़ के साथ आपके अपने चैनल विश्वास क्लासेस में उपस्थित हैं दोस्तों। आज से हम ईवीएस की एक शानदार श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रोज़ डेली के आपको रोज़ टॉप 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा इसमें आप ईवीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, जो ईवीएस के सेक्शन में दोस्तों हमने जो प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चंस लगाए हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम उससे शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, पहला ऑप्शन। भारत में इसका विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, इसे रेगोड़ मिट्टी भी कहते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, काली मृदा का जो काला रंग होता है वो टीटी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। इसमें से ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे सही कथन नहीं पूछा, आपसे गलत कथन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत होगा। तो ध्यान रखिए, काली मृदा, का से काली बनता है दोस्तों, और का से ही आपका कपास बनता है। तो कपास के लिए तो काली मृदा जो होती है वो सर्वोत्तम होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कपास के लिए जो काली मृदा होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस काली मिट्टी का जो काला रंग होता है, काली मिट्टी का जो दोस्तों काला रंग होता है वो होता है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण? टिटनी टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है दोस्तों, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे जो पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में इसका विस्तार 10 लाख किलोमीटर पर पाया जाता है, जो कि एक असत्य कथन है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पूछा गया इसमें कि आपसे कि भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? केरल। आप जानते हैं केरल जो है भारतवर्ष में मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है, भोपाल एमपी में स्थित है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है? जो पश्चिम बंगाल में बच्चों, आप जानते हैं कि धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो धान की खेती होती है तो वो किस तरह की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, अच्छा उदाहरण है बच्चों? जीविका कृषि। इसका आंसर हो जाएगा जीविका कृषि पश्चिम बंगाल में धान की खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। पारिस्थितिकी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको बच्चों आंसर करना होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में आना आपके लिए छोड़ा है दोस्तों। ऑप्शंस देख लीजिए। तालाब परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। वृक्ष परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। सार्वत्रिक तंत्र परितंत्र समुद्र है। खाद्य जाल में प्रवाह एक दिशीय होता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएंगे। कमेंट करके इसका आप दोस्तों सही आंसर बताएंगे, राइट आंसर इसका आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चल दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा, जो अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है यकीन मानिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए सिलेक्ट की गई है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1983 में और 1989 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। जो चिपको आंदोलन जो सुंदर बहुगुणा के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड के, तो उसमें जो स्टार्ट किया गया था बच्चों वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड किया जाता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण काल में पर्यावरण के किस काल में मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रकृति के किस काल में छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि काल में। जैसे ही लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया, उन्होंने पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, खाद का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कब प्रारंभ किया गया था। कृषि काल में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसके बाद धारणीय विकास किस अवधारणा से संबंधित है। जो धारणीय विकास है दोस्तों किस अवधारणा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवनियतिवादी से संबंधित। धारणीय विकास किससे संबंधित दोस्तों, नवनियतिवाद से संबंधित है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी भी जीव के आवास के आधार पर जैव विविधता का मापन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। किसी भी जीव के आवास के आधार पर जैव विविधता का मापन क्या कहलाता है। जो जैव विविधता होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गामा मापन कहलाता है दोस्तों। चीज़ का आंसर हो जाएगा गामा मापन। किसी भी जीव के आवास के आधार पर जैव विविधता का मापन क्या कहलाता है, गामा मापन के आधार पर कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। इनको स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा दोस्तों, बार बार नोट करके नोट्स बनाते रहिएगा इनके आप लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी दवाई गिरदों की जनसंख्या विनाश के लिए, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि गिरद जो है दिन ब दिन सारे विलुप्त हो जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी दवाई है जिसके प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वर्क रहेगा, इसके ये भी आपके लिए एक टास्क रहेगा दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। पृथ्वी पर पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है। तो जो अपघटक होते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक को पृथ्वी पर पोषण का चक्रणदाता कहा जाता है। चल दोस्तों इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करेंगे। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था, 1972 में। ध्यान रखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, 1972 में, 1972 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चों। कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, और ये क्वेश्चन होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, महोबा में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, कजली महोत्सव का आयोजन महोबा में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहेंगे दोस्तों। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश में वनों का आकार जो है दोस्तों वो कितना रह गया है या कितना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24.56%। जिस तरीके से वन को काटा जा रहा है, एक मतलब एक हम किस एक समाज को ऐसे अग्रसर हो रहे हैं जहाँ पे वनों को काटा जा रहा है, जो कि हमारे एक समाज के लिए बहुत एक खतरा बनने को तैयार है बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जो वनों की जो हालात है, जो वर्तमान समय में देश में वनों का आकार है वो कितना रह गया है बच्चों, 24.56% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज एक टॉप 15 क्लास के साथ हमारे हैं। रोज़ आपको ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में रोज़ टॉप 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सके और आप एक सीट अपने गवर्नमेंट स्कूल में अपने लिए तैयार करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।